वो दे आप देख लें, इंडिया में टैलेंट की कदर है। मैं ग्रेजुएट हूँ, कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी, कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी एनी वे ऑफ द लाइफ बट पर्सन। इंडिया के बारे में यही होगा कि उन्हें भी खुश होना चाहिए, आज़ादी का दिन है, जैसे हम लोग खुशी मना रहे हैं वैसे वो भी मनाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा। इंडिपेंडेंस डे मनाने का सही राइट उन लोगों को होता है कि जिनके पास इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी ही सब कुछ होती है। और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जिनके पास नहीं है और वो डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज पर, तो उनको फिर हैप्पी डिपेंडेंस डे मनाना चाहिए। मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है, वो इंडियंस हैं एट दी एंड दे आर, उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी है। जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं। अभी तो ये छोटा छोटा जो झंडे हैं ना, 2 बच्चे लेते हैं, 2 बच्चों के पास होते हैं, 4 बच्चे वैसे भेज रहे होते हैं, तब ये होगा सब बच्चों के हाथ में झंडा होगा, क्योंकि हुक्मरान ने कहा है, क्योंकि मजबूरी में भी तो काम करना पड़ता है ना। जैसे अलाउ किया कि भाई सड़क पे निकलना है तो हेलमेट पहनना ही पहनना है। रवर को नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कितना पॉजिटिव इमेज आएगा इस कैंपेन से जो इंडिया में स्टार्ट हो रही है? नहीं, इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IMES 3.0 में। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी लोग भारत में 15 अगस्त की धूम देखकर अपने देश की सरकार को कोसने लगे और कहने लगे भारत आज तरक्की कर रहा है और हम आज भी दूसरे मुल्कों पर निर्भर हैं। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, दोनों ने, इंडिया और पाकिस्तान, सिर्फ एक दिन का फर्क है। पाकिस्तान पहले आज़ाद हुआ था एक दिन और इंडिया एक दिन बाद आज़ाद हुआ था। तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, हालांकि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान को और इंडिया को? इंडिया को तो मैं यही कहूँगा क्योंकि वो तो इस टाइम फुल तरक्की पर है, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही पाकिस्तान जो सा हमारा लो है, अगर ये ज़्यादा तरक्की कर भी ले तो ये भी इंडिया के बराबर में जा सकता है अगर किया जाए तो। अगर जो ना किया जाए तो फिर ये तो हुक्मरानों के ऊपर होना चाहिए ना कि हम। अच्छा, दोनों ने ब्रिटिश से आज़ादी ली है, इंडिया ने और पाकिस्तान ने भी। तो पाकिस्तान को तो आप इंडिपेंडेंस डे बोलोगे, तो इंडिया को क्या बोलना चाहोगे? इंडिया को भी यही बोला जाएगा, जाहिर सी बात है, उनका 15 अगस्त है, उनको भी यही बोला जाएगा ना कि वो भी कुछ लोग होते ना कहते कि नहीं हम क्यों इंडिया को बोले, ये क्यों, कुछ पाकिस्तानी कईयों की नेगेटिव सोच होती है ना, हम लोग तो पॉजिटिव सोचते हैं, हम सबको एक जैसा समझते हैं ना। अच्छा, आप ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, आज आप कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है? किस लेवल पे देखते हैं दोनों कंट्रीज? वो इस टाइम हाई लेवल पर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ के इंसान को ना कदर की जाती है, हर चीज़ को देखा जाता है। यहाँ पे किसी को देखा नहीं जाता, देखते हैं तो को कहते हैं कि यार इससे पीछे हटे या इसको इसके जड़े से निकाल दें। मतलब कि जैसे तरक्की करने लगता है ना इंसान, तरक्की नहीं करने देते उसको। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे 14 अगस्त की आज़ादी के दिन में बच्चे बाजे बजा रहे हैं। वहाँ पे जब उनका आज़ादी का दिन होता है तो वो बहुत सी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत सी इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह बनाते हैं। तो आप इसमें क्या बोलना चाहोगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान भी कर सकता है अगर करना चाहे तो, पर ये करने ही नहीं देते, क्योंकि यहाँ की जो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है नहीं, टैलेंट एज कम्पेयर टू इंडिया। नहीं, कमी तो बहुत ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो करने भी आए तो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते, बढ़ने नहीं देते। अगर बढ़ने लगे तो लोग पीछे कर देते। पहले के रिश्वत वगैरह आपको पता ही है, हर काम में लग रही है। पाकिस्तान रिश्वत पे चला जाता है। हाँ, इंडिया नहीं जाता। इंडिया नहीं जाता, इंडिया बल्कि इंडिया के लिए अपनी कंट्री की इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, ये बात है। पहले तो हम कहते हैं जनाब पाकिस्तान हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वैसे तो हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान। लेकिन ये जो 78 इयर्स हैं, इसमें इंडिपेंडेंस डे का सफ़र इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए क्यों नहीं किया गया? और क्या वजह रही कि इन 78 इयर्स में 2 कंट्रीज जो एक साथ चले, उसमें एक ने अपनी इकोनॉमी को ऐसा इंडिपेंडेंट किया कि जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है, और वो है भारत। और एक कंट्री ने अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको, इकोनॉमी को इतना डिपेंड कर दिया कि इस वक्त वो बुरे हालों को है। तो ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और इंडिपेंडेंस वाले दिन ही मेरे सामने जो खबर है, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना इस वक्त, कि जनाब ये जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस तो
इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को कहा जाना चाहिए। ठीक है ना, आपकी आज़ादी तो उसी वक्त होती है कि जब आप किसी पर डिपेंड ना कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी किसी पे डिपेंड ना करती हो। तो ये बात मैं आपके सामने लॉजिक से इस तरीके से रखूंगी कि इस वक्त जो मेरे सामने न्यूज़ है वो भारत की खबर हमारे सामने आ रही है और बहुत बड़ी खबर है, और ये ब्लूमबर्ग से लेकर जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है उसके साथ और इंडियन मीडिया पे चल रही है। और इसमें बताया गया है कि जो आईफोन का बिजनेस है, आप जानते हैं भारत के अंदर आईफोन का बिजनेस जब आया था हमने उसी वक्त से आपको इसकी सारी डिटेल्स बताई थी। एप्पल्स इंडिया बिजनेस ग्रोथ इन लीप्स, और एप्पल इंडियाज ऑपरेशंस विटनेस ए ह्यूज इंक्रीज रीचिंग ए वैल्यू ऑफ ओवर 2 लाख करोड़। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है भारत का एप्पल का बिजनेस और ग्रोथ। इंडिया में एक कंपेन स्टार्ट की गई है हर घर तिरंगा, और ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपेन, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कंपेन स्टार्ट की गई है, हर घर में इंडिया का झंडा होगा। पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपेन गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं लॉन्च की गई? ये नहीं कि हर घर में झंडा, लेकिन ये आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए कोई ऐसी कंपेन ये होनी चाहिए, हर किसी के साथ होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानियों में जोश ही बड़ा है, हमारी हुकूमत में नहीं है। तो वो जो आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों में जोश बढ़ा है, तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी तो पाकिस्तानी नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है। क्यों? पाकिस्तानी नहीं, वो पाकिस्तानी होते तो वो कंपेन चलाते। पाकिस्तान में वो कहते कि यार ये फलानी फलानी जगह पे केबन होना चाहिए, कोई कैंप लगा होना चाहिए कि यार ये झंडे आप फ्री लेके जाओ हमारे से। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है फ्री झंडों वाला, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। और इसमें कोई ज्यादा एक्सपेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जिधर लाखों करोड़ों रुपए रोडों पे लगा रहे हो आप, ठीक है, एक दिन में आपने लगा दिए हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, लोगों में जोश बढ़ता है। जोश बढ़ता है और ये पता चलता है कि हम एक हैं। मसले अपनी जगह, गुर्बत अपनी जगह, पार्टियों की डिवीजन अपनी जगह, लेकिन जब आज़ादी का बिल्कुल 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 आज़ादी का दिन होता है जब वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हिंदू हैं, क्या मुसलमान हैं, क्या कोई भी मजहब का है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, इंडिया ने ये जो कंपेन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये कंपेन स्टार्ट की है, क्या समझते हैं उससे इंडिया का इमेज पॉजिटिव जाएगा या नहीं? पूरी दुनिया जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ये हमारी हुकूमत भी करे ना, हमारी हुकूमत का भी दुनिया में जाएगा, हमारे पाकिस्तान का जाएगा, हमारे मुसलमानों का जाएगा। 14 अगस्त वाले दिन हमारे बच्चे, हमारी यूथ कैसे बाहर निकल रही है, आवारागर्दी कर रही है, बाजे बजा रही है। इंडिया जो है वो अपनी आज़ादी वाले दिन में मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं अपनी आवाम के लिए। तो आप इसमें इंडिया को और पाकिस्तान की आवाम को क्या बोलना चाहोगे? इंडिया की तो आवाम के लिए मैं बोलना गुनाह समझता हूँ। क्यों गुनाह समझते हैं? पाकिस्तान को देखा है कितनी डाउन है। वो इसलिए कि शायद आप जानती नहीं है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है और बरसों से हो रहा है। इंडिया का नाम मेरी जबान पे है, मैं बोलने का शौक रखता हूँ, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। अगर आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं उसकी वजह ये है कि हमारे लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। समझ आइए बात की, ठीक है। अगर इधर हमारे हुक्मरान ही जो है वो टेक्नोलॉजी और वगैरह आसाशें जो हैं वो नहीं आने देंगे तो अवाम जो भी कुछ कर ले वो कुछ नहीं होता। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया बहुत आगे चला गया क्योंकि वो अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटीज देती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देती है अपॉर्चुनिटी। कैसे वो दे आप देख ले, इंडिया में टैलेंट की कदर है। मैं ग्रेजुएट हूँ, कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी, कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी एनी वे ऑफ द लाइफ, बट पर्सन some person have a good luck, they achieve many heights in the Pakistan, but some person have a good luck, they achieve many heights in the Pakistan। मैं पाकिस्तान के जागीरदारों, हुक्मरानों और उन लोगों को भाई एक मैसेज दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान ऐसे आज़ाद नहीं हुआ घूम हमने बांसुरी निकाली। पाकिस्तान इसलिए आज़ाद हुआ कि यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो, और मेरे हिसाब से 100 में से 10 नौजवान होंगे जो आजकल नमाज पढ़ते होंगे। फिर कहाँ गई वो बात कि इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था? भाई अपने बच्चों को इस्लाम का दरस दो, उनके हाथों से मोबाइल छीन कर उन्हें सूरत अल कौसर पढ़ने की तरजीह करो, ठीक है। आपने बोला कि पाकिस्तान के लोग बड़े एजुकेटेड, किसी की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट नहीं है, और बल्कि चलें हम ये कह लें कि इकोनॉमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जितनी भारत की जितनी तेज़ी से बढ़ी उतनी तेज़ी से पाकिस्तान की नहीं बढ़ी, तो इस पे तो डिबेट हो सकती है, कोई बात नहीं, होता है, आगे पीछे हो जाता है बंदा। लेकिन एक तरफ जहां एक मुल्क दिवालिया होने के करीब से लेकर वह कहां तक पहुंचा IMF,
और IMF के पास भी अभी तक ये बात की जा रही है कि जनाब उनकी अप्रूवल्स आ जाएंगे जब, तो फिर जो है हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। और नाक रगड़ने तक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ये कह रहा है कि हम नाक रगड़ते हैं उनके सामने जो है, और कहीं भी जाते हैं जब कशकोल पकड़ के जाते हैं तो वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं कि आ गए मांगने के लिए। अभी आपको मैंने बताया था कि जो ब्रिटेन है उनसे जो एक्सपर्ट्स आए हैं, ब्रिटिश एक्सपर्ट्स, उनसे भी अपनी इकॉनमी को किसी तरीके से करने का जो है एक प्लान बनाया गया, जिनकी अपनी इकॉनमी डूब रही है, उनको भी खाने के लाले पड़े हुए हैं ब्रिटिश को इस वक्त यूके की इकॉनमी। तो आपने उन्हीं एक्सपर्ट्स को बुलाना था वहाँ से, यूके से, कि जिनकी अपने इकोनॉमी जो है वो इतनी खराब हालों को। आज क्या मैं पाकिस्तान के वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूँ। उसके वजह यह है मेरे पास साइकिल नहीं है, महंगाई इतनी है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। आपने जितनी सरकारी असाइशों पे लाइटें लगा दी है ना, वो मेरे बच्चों की जो तालीम पर लगा दो, आप बहुत बड़ी लीडर हो। ठीक है, मेरा म्यारी मैसेज आप तक जाएगा। मैं एक म्यारी मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्लें आजाद हो और वो मेरे जैसे सिचुएशन से ना गुजरे, तो खुदाया एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका का शगर, और आखिर में अपने पेट का मैसेज दे रहा हूँ। पेट का कौन सा पेट का? जितने भी सरकारी चैनल पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी के बंदे लगाते हैं। एक देहाती ग्रेजुएट आदमी को पीटीवी में काम करने की इजाजत दो। अगर मुझे बोलना नहीं आता तो मुझे धिक्के मारकर निकाल देना, अगर मुझे बोलना आता है तो मैं अपने बच्चे नहीं, मुझसे परवरिश मेरी मुश्किल में नहीं। अब मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं 7वीं मंजिल पे एक बहुत बड़ा बठला लेकर नहीं जा सकता। या मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ या मैं पेंसिल के लिए कलरक बन सकता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं बरमला आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे अकेले के नहीं, पाकिस्तान के तमाम बेरोजगार ग्रेजुएट गरीब लोगों पे रहम करो, बिजली की कीमत को कम करो, आटे की कीमत को सस्ता करो, फिर मैं मानूं। और अब आप लाइव देख रहे हैं। और आखिर में क्या मैं पाकिस्तान के वक्त के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि तू टीवी पे बैठकर बोलने वाला मेरे म्यारी मैसेज को सुने। पाकिस्तान उस दिन बना था जिस दिन बर्रे आज़म एशिया में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था। अब सुनो पाकिस्तान कब बना। पाकिस्तान की तारीख जोरों पर थी, मैं रट्टे नहीं लगा के आया, मैंने अपने सिलेबस से पढ़ा है। पाकिस्तान की तारीख बनने की जोरों पे थी और गांधी ने सोचा कि मैंने पाकिस्तान नहीं बनने देना। जब वो 108 गाड़ियों के वफद के साथ आपी लखनऊ से निकला तो उसने क्या देखा कि एक 9 साल का बच्चा इतने बड़े गारे में पाकिस्तान की झंडी लगा रहा था। तो उसने उसी वक्त मिशन को कैंसिल किया कि अब पाकिस्तान को बनने से मैं कभी नहीं रोक सकता। अगर एक बच्चा उस वक्त का इतना म्यारी मैसेज दे सकता है तो तेरे और मेरे म्यारी बच्चे, तेरे और मेरे बच्चे इन आने वाली हुकूमतों को जो बारियां लेते हैं, चाहे किसकी भी बारी हो, मैं नहीं डरता। मर जाना एक दिन, दुनिया में किसी ने नहीं रहना। आप सरकार के लिए दुनिया बनाई, आपको पता है मोहतरमा नवाज शरीफ साहिबा 240 रुपए का सूट मिलता है पाकिस्तान जिंदाबाद का। अब मेरे 4 बच्चे हो तो कुल मिला के 1000 रुपया बना, तो 1000 रुपए का मैं आटा खरीदता कि मैं उनके लिए सूट खरीदता। पुराने फटे कपड़े पहनकर मेरे बच्चे आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं।